वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। आचार्य शुक्र ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया था। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसकी अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय तृण, अभेद्य कवच प्रकट हुए, जिसे पाकर बलि ने अपनी आसुरी सेना के साथ अमरावती पर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्मतेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बन गया। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेध करके बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे। फिर उन्हें कोई भी इंद्रलोक से नहीं हटा सकता था। यह देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से प्रार्थना की। महर्षि तो बस एक ही उपाय जानते थे, भगवान की शरण। अदिति ने भगवान की आराधना की और उनकी आराधना से प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला और उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चल दिया। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेध था। छत्र, पलाश, दंड तथा कमंडलू लिए, जटाधारी, अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहाँ पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत होकर एक साथ उठ खड़े हुए। असुर राज बलि विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और अपनी वचनबद्धता तथा दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग ले। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा, मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि ने वामन के छोटे छोटे पैरों को देखकर बहुत आग्रह किया कि 3 पद भूमि तो कुछ भी नहीं है और कुछ मांगा जाए। पर वामन ने 3 पद भूमि ही मांगी। राजा बलि ने उनको 3 पद भूमि नापने को कहा। वामन अपने विराट रूप में आ गए और एक पद में पृथ्वी को तो दूसरे पद में स्वर्गादि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया। उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उनके अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड का आवरण टूट गया। ब्रह्मद्रव वहाँ से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। तीसरा पद रखने को कोई जगह नहीं बची। वामन अवतार में भगवान ने बलि से पूछा, राजन तीसरा पद कहाँ रखा जाए? कोई भी जगह शेष नहीं है। बलि को नरक का भय दिखाया कि संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा, इसे मेरे मस्तक पर रख ले। ये कहते हुए बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहाँ चरण रखा। बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सुतल में निवास करो प्रहलाद के साथ। बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथा और कहानियाँ सुनने के लिए अभी MTV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।